हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और बड़ी तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी और आप सभी यूपीएसआई का जो टारगेट सीरीज है 90 दिनों का उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक और ईमानदारी से फॉलो कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट कैसे देना है, किस किस प्लेटफॉर्म से मॉक देना है और कैसे सेक्शनल मॉक देना है। जैसे हमने हिंदी की जो भी सिलेबस खत्म किया है, जैसे वर्णमाला हो गया, सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया, उसको कहाँ से लगभग 50 से 100 या 150 क्वेश्चन कहाँ से लगाए हैं, मैथ के जो नंबर सिस्टम खत्म किए हैं उसको कहाँ से लगाना है, रीजनिंग के कैलेंडर और डाइस खत्म करने हैं उसको कहाँ से लगाना है, जो बीएनएस और बीएनएस है 2023 का उसको कहाँ से लगाना है, और बाकी सब जितने भी क्वेश्चन के मैंने वो बताया है, जैसे कि साहित्य के पोर्शन हो गए, इन सबको कहाँ से हमको मैनेज करना है, कहाँ से लगाना है। तो इस वीडियो में मैंने पूरे बहुत ही बारीक से और लगभग 1-1.5 घंटे से मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए, और एक एक चीज़ खोज करके पूरा दूसरे फ़ोन में दिखा करके पूरा बताया है आपको कि आप इसको कैसे और कहाँ जाकर लगा सकते हैं। और मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज भी दिया है आपको पूरा फ़ोटो टारगेट का। तो अगर अब उससे आप कर सकते हैं तो जाकर कर लीजिएगा, नहीं तो पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितना अच्छा तरीके से मैंने समझाया है शायद ही कोई यूट्यूब पर वो इतना टेस्ट को खोल खोल कर दिखाया होगा कि यहाँ से आपको ऐसे करना है। तो एक बात और मैं बता दूं कि ये जो है वीडियो, इसी वीडियो में मैं समझाऊंगा कि कहाँ से देखना है। मैं अगले जो संडे मॉक टेस्ट देना होगा वो लोग थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा इसी वीडियो को देख करके वो अगले वाले मॉक में। तो हम लोगों ने लगभग 7 दिन ख़त्म कर दिया था, 7 दिन ख़त्म कर दिया था 7 डेज़ का टारगेट, और कल रिवीजन डेज ख़त्म कर दिया था 8वां दिन का, और आज है 9वां दिन यानी मॉक टेस्ट का डे। लेकिन मैं जब स्टार्ट करूंगा कल मंडे से तो वो 8वां दिन ही होगा। ये 2 दिन वीकेंड मेरा मैंने रखा है और बहुत ध्यान और बारीकी से इसको स्टार्ट किया है। तो आप सभी लोगों से विनती है कि इस वीडियो को ध्यान से स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक भी पोर्शन को अगर आप स्किप करते हैं तो समझ में नहीं आएगा। और वो जो आप लोगों ने टारगेट सोचा है, जो सपना सोचा है माँ बाप का कि हम लोग को डबल स्टार चाहिए, उसको पूरा करने का समय आ गया है। तो चलिए महावीर जी का, माँ सरस्वती का, भगवान का नाम लेकर के इस टारगेट सीरीज को स्टार्ट करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, आज के मॉक्स में मेरे अच्छे नंबर दिलाएं और हम लोगों ने जो मेहनत किया है उसका मेहनत का फल हमें मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले महावीर जी का नाम लेकर के जय हनुमान जी, आज टारगेट को कंप्लीट करवाइए। ये करके आज 90 डेज दरोगा चैलेंज सीरीज जो चल रही है उसका आज पहला संडे है और आज है मॉक दिवस। हम लोग जिस दिन मॉक होगा उस दिन मॉक दिवस मनाएंगे, ठीक है। तो मॉक दिवस को जैसे सेलिब्रेट किया जाता है वैसे सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। कल हमने सैटरडे को आपको दिया था पूरा रिवीजन करने के लिए, कल वीकेंड था, आपने जितना भी पढ़ा था उसका रिवीजन आपको करना था। और आई होप कि आप सब लोगों ने, क्योंकि लाइव में आया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हाँ मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी 30 से 40% थे जिन्होंने बोला था कि भैया मेरा टारगेट छूट गया है, बहुत कुछ नहीं हो पाया है, रात को कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको 10-11 बजे रात तक टारगेट को कंप्लीट कर लेना है और आ करके शाम को 9:30 बजे लाइव में बताना है कि भैया मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज है मॉक दिवस। हम लोग याद रखिएगा, ये मॉक दिवस मनाना है, मतलब जैसे मॉक दिवस होता है ना, वैसे दिवस जैसे गांधी जयंती होती है वैसे मनाना है, मतलब मॉक दिवस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं जो दिखाने वाला हूँ ये बहुत मेहनत से खोजा हूँ, बहुत मेहनत से खोजा हूँ। कभी से मैं खोज रहा हूँ, लगभग 2 से 3 घंटे हो गए, बहुत परेशानी हुई है। तो प्लीज़ अगर ये मेहनत अच्छी लगी हो गई ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। सच बता रहा हूँ, बहुत मेहनत लगी है, इतना मुझे भी नहीं पता था कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आज हिंदी में वर्णमाला करनी है, मॉक टेस्ट लगानी है। 185 क्वेश्चन है। यदि आप 185 नहीं लगा पाओगे तो बीच में 2 पार्ट में तोड़ देना, हो सके तो आप 50 या 60 क्वेश्चन कर लेना और उसके बाद फिर शाम को जब उसको कुछ कर लेना, पॉज हो जाता है, आप करके फिर कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, और ये लगाना है TWA से। वर्णमाला के 185 क्वेश्चन है, हिंदी में एक घंटे का टाइम मिला है, लेकिन 185 क्वेश्चन करने में आपको अधिक से अधिक टाइम लगेंगे, अधिक से अधिक लगेंगे, तो लगभग 40 से 45 मिनट में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको वर्णमाला कर लेनी है आज। सेक्शनल मॉक टेस्ट है, पक्का करना है। TWA के जाओगे जब वो मॉक टेस्ट वाले में, उसमें जाके आप देखोगे तो साइड में दिया रहेगा, तो वहाँ से आप कर लो। उसमें लिखा होगा हिंदी सेक्शनल मॉक, तो उस वहाँ पे हिंदी का स्पेशल टॉपिक वाइज करने के लिए तो वर्णमाला कर लीजिएगा। फिर उसी में संज्ञा मिलेगा, संज्ञा के 121 क्वेश्चन हैं, 40 मिनट में करने हैं, उसको भी आपको करना है, चाहे वो शाम में दोपहर में, क्योंकि मैंने बोला है कि आज दिन भर मॉक ही लगाना है। आज कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी है, बस मॉक मॉक मॉक, पूरा मॉक ही लगाना है। आज देखिए इतना मॉक मिला हुआ है कि आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो आपकी जितनी क्षमता होगी उतना मॉक कीजिएगा, छोड़ के भागना नहीं है। अगर हो सकता है इसमें से इतना क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं एक और ऑप्शन बताऊंगा, अगर 10-20 क्वेश्चन करना चाहते हो तो उससे भी कर लेना। लेकिन पता ही आपको कितना हार्ड है, कितना कंपटीशन बना हुआ है। तो जो फ्री में मिला हुआ है उसको तो हम आसानी से अचीव कर लें, उसको तो आसानी से ले लें। उसके सर्वनाम में भी वहीं पर मिल जाएंगे, 104 क्वेश्चन है, उसको 37 मिनट में करने हैं,
ठीक है। तो ये मॉक फॉर्म में इतने क्वेश्चन है, ये सब के सब TWA पे मिल जाएंगे, सेक्शनल मॉक सब के सब मिल जाएंगे। यदि आपसे सर्वनाम के नहीं हो पाते या कोई एक छूट भी जाता है तो कल आप कर लीजिएगा, ये भी आप कर सकते हैं, कल सुबह में उठ के एक टेस्ट लगा लीजिएगा, ठीक है, अगर आज नहीं हो पाता है, क्योंकि आप इधर भी मॉक टेस्ट है। फिर आते हैं मूल विधि जो लगाना है वो एग्जामपुर से जाना है। एग्जामपुर में जब जाएंगे तो सेक्शनल मॉक्स में यूपीएसआई का जो है ना उसमें देखेंगे तो बीएनएस और बीएनएनएस होगा फ्री में, उसमें से भारतीय न्याय संहिता लगाने हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है, उसमें से 20 क्वेश्चन है, 10 मिनट में लग जाएंगे। तो उसमें से मूल विधि एग्जामपुर से लगाना है। एग्जामपुर जब आप ऐप खोलेंगे उसमें जो फ्री टेस्ट वाला सेक्शन है उसमें जाओगे तो यूपीएसआई के लिए एक ऊपर ही दिख जाएगा, उसमें जाकर जब टॉपिक वाइज देखोगे तो मूल विधि में बीएनएस और बीएनएनएस मिलेगा, उसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। अब आते हैं फुल टेस्ट में। तो फुल टेस्ट में आज हम लोग RWA का लगाएंगे 29 जून का, जो भी मॉक टेस्ट आया है उनके वीकली का, वो आज फुल RWA का मॉक टेस्ट लगाएंगे। इनमें से अगर एक बच भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन RWA का जो फुल मॉक होगा उसको तो लगाना ही है, उसको कंप्लीटली लगाना है, जैसे भी करके लगाना है, लेकिन लगाना है, ठीक है। और मॉक शेयर करना है आकर के इसी कमेंट बॉक्स में। फिर आते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में आप TWA से भी बहुत सारे सेक्शनल हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 200 के 300 क्वेश्चन है, वो नंबर सिस्टम के ही, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो टेक्स्ट बुक से यूपीएसआई का जो होगा उसमें से आपको नंबर सिस्टम करना है। मैं ये अभी दिखा देता हूँ कि कहाँ से करना है। तो ये हम लोग टेक्स्ट बुक को ओपन कर लिए हैं। अब टेक्स्ट बुक में हम चलते हैं यूपीएसआई दरोगा का जो मॉक टेस्ट सीरीज है इस वाले सेक्शन में, और इसमें हम फिर आ करके ये जो आप दिख रहा है ना PYP अल्टीमेट, तो इसमें आएंगे हम लोग चैप्टर टेस्ट में, ठीक है। चैप्टर टेस्ट को क्लिक करते हैं। तो जो मैंने चैप्टर टेस्ट को क्लिक किया उसमें से मैंने संज्ञा लगाया था, देखिए 4 अप्रैल को लगाया था, तो मेरे संज्ञा क्योंकि अभी उतने अच्छे से नहीं आ रही थी तो 10 क्वेश्चन गलत हो गए थे, और देखिए कितने सारे बच्चे उसको लगा चुके हैं, ठीक है। तो आज मैं प्रैक्टिस करूँ तो पक्का, क्योंकि मैंने आज संज्ञा को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आज बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, तो इसको रीअटेम्प्ट कर सकता हूँ मैं। फिर आते हैं सर्वनाम पे, तो सर्वनाम कर लीजिएगा। तो संज्ञा और सर्वनाम, और वर्णमाला भी आई थिंक इसी में था, वर्णमाला भी इसी में आपको वर्णमाला, देखिए हिंदी वर्णमाला ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप वर्णमाला भी लगा सकते हो। लेकिन हम लोग तो बात कर रहे थे कि मैथ का कहाँ से लगाएं, वो मैंने हिंदी का बता दिया कि अगर हिंदी का उसमें से नहीं लगाना है, TWA से नहीं लगाना है, ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहा है तो आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है ना, आप यहाँ से लगा सकते हो टेक्स्ट बुक से। अब टेक्स्ट बुक से मैं ये दिखाता हूँ कि जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, यानी कि जो आपका ये मैथ का लगाना है वो कहाँ से लगाओगे। तो सेम टू सेम जैसे मैंने बताया उसी वाले चैप्टर को खोलना है, उसी में से खोल करके न्यूमेरिकल एबिलिटी में आना है। आपका हो गया, आप जो नंबर सिस्टम है उसको आप लगा सकते हो, 10 क्वेश्चन मिले हुए हैं, इससे भी आपका काम चल सकता है। लेकिन एक और मैं दिखा रहा हूँ, जो आप SSC लिखोगे ना यहाँ पे, उस पर मैं लिख के भी दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। तो सर्च करेंगे SSC मैथ, ठीक है, ये सर्च करने पे देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा, एक सेकंड रुक जाइए। तो ये ऑप्शन खुला SSC वाले पे, SSC मैथ PYP मॉक टेस्ट सीरीज 20,000 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे 20,000 वाले क्वेश्चन को। फिर यहाँ पे जो मॉक टेस्ट दिया हुआ है इसमें 75 डेज का हार्ड चैलेंज देगा। इस 75 डेज हार्ड चैलेंज को खोल करके मैं स्टेप वाइज स्टेप बता रहा हूँ, बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत लगी है, बहुत ढूंढ के मैंने आप लोग को दिया है। अगली बार से मॉक के लिए मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप लोग इसी मॉक से समझ लेना, बस मैं दिखा दूंगा टॉपिक की कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो सारे इसमें दिख जाते हैं कि कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। तो इसमें से जो है ना आप PYCT जब आप करोगे, ये PYCT वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ से आपको नंबर सिस्टम के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिर ये 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो पूरे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे आप कर सकते हो, ठीक बात है। अब आते हैं पॉलिटी पे। तो पॉलिटी के मास्टर पैक में टेक्स्ट बुक से भी बता रहा हूँ, और जो SSC का GK है उसका भी आप देखोगे तो बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उससे कर लेना है। एक बार फिर आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ टेक्स्ट बुक के और फिर दिखाता हूँ आपको। तो आपको सर्च वाले बॉक्स में सर्च करना है पॉलिटी मास्टर पैक, ठीक है। तो मैंने सर्च कर रखा है, तो ये आ गया है पॉलिटी मास्टर पैक, और पॉलिटी मास्टर पैक्स में बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले पहले चैप्टर पहले वाले पे क्लिक करना है, और जा करके ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ना, ये चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, चाहे RRB का हो, चाहे किसी का हो, आपको उससे नहीं मतलब है। अब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करना है आपको, तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप कर लेना, फिर प्रियम्बल कर लेना, ये 2 आपको करने हैं, ठीक है। इसको आप दोनों को सॉल्व करने हैं। अगर और भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सर्च करना है SSC GK, ठीक है ना। SSC GK जब आप सर्च करोगे तो ऊपर ही आ जाएगा, यहाँ पे देखो आप स्क्रॉल करने पे SSC GK 20,000 क्वेश्चन, 20,000 क्वेश्चन वाले में आपको जाना है, ठीक है। PYP पे जाना है, PYP वाले सेक्शन में आपको जाना है PYCT यानी प्रीवियस ईयर, ये वाला
इसमें आपको क्लिक करके और बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसके भी कर लेना है। 15 क्वेश्चन है, 8 मिनट टाइम मिलेंगे, तो इसमें कर लेना है। बहुत मेहनत लग रही है, मैं कसम से बता रहा हूँ, बहुत मेहनत लग रही है। अगर आप लोग करते तो आपको मतलब बहुत मेहनत लग रही है, सच बता रहा हूँ। तो ठीक है, पॉलिटी हो गया, इतना डिटेल में मैंने बताया। फिर रीजनिंग के लिए भी दिखा देता हूँ। तो रीजनिंग के लिए भी आपको जाकर के टेक्स्ट बुक से एसएससी रीजनिंग PYQ मॉक टेस्ट सीरीज का 20 क्वेश्चन, जब आप 20 के क्वेश्चन सर्च करेंगे तो उसमें जो PYCT का जो 36 नंबर वाला होगा और PYCT का जो 24 और 25 नंबर वाला होगा क्वेश्चन, वो जो सेट होगा उसको लगाना है। उसमें कैलेंडर मिलेगा 36 वाले में और 24-25 वाले मिलेगा क्यूब एंड डाइस। दिखा देता हूँ इसको भी भाई, दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे सर्च करेंगे एसएससी रीजनिंग, एसएससी रीजनिंग, ठीक है। एसएससी रीजनिंग को सर्च करने के बाद नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एसएससी रीजनिंग PYP मॉक टेस्ट सीरीज 20,000 क्वेश्चन, ठीक है। इस पर क्लिक करने हैं आपको, एक सेकेंड बस। फिर हार्ड चैलेंज वाले पे क्लिक करने हैं और फिर PYCT वाले पे जाना है, PYCT वाले ऑप्शन पे। फिर PYCT वाले ऑप्शन पे आने के बाद जब आप नीचे जाओगे, स्क्रॉल करोगे, अरे किधर गया हो यार, स्क्रॉल करोगे तो आपको जाना है 36 नंबर वाले पे। एक बार ले चलता हूँ आपको 36 नंबर वाले पे। तो देखिए ये 36 नंबर पे आपको कैलेंडर दिया हुआ है, इस कैलेंडर को आपको सॉल्व करना है। फिर आप जब जाओगे नीचे 24-25 नंबर वाले पे, ये आ गया, देखिए ये क्यूब एंड डाइस है 24 नंबर पे, क्यूब एंड डाइस है 25 नंबर पे। तो इतनी सारी आपको एक एक स्टेप में मैंने कर करके आपको बताया है। अब आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मैंने सब कुछ बता दिया, बहुत डिटेल में बताया है, बहुत मेहनत लगी है। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो पे नए हो या फिर आप जानते हो मेरी मेहनत को, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ताकि 90 डेज़ का टारगेट हम स्टार्ट करके उसे ख़त्म कर पाएँ। मतलब सच बता रहा हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप समझ रहे होंगे कितना मैनेज करना वो कितना प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ये रही, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं शाम तक आपको टेलीग्राम चैनल पे भी भेज दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।